बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.4 जो कि आधारित है चतुर्भुजों की रचना करना, जबकि आपको 3 भुजाएं और उनके बीच के दोनों कोण दिए गए हैं। तो प्रश्नावली 4.4 शुरू करने से पहले हम आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया एक उदाहरण समझेंगे। तो देखिए उदाहरण नंबर 4 क्या दिया गया है। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जहां AB दी गई है 4 सेंटीमीटर, BC दी है 5 सेंटीमीटर, CD 6.5 सेंटीमीटर, एंगल B 105 डिग्री और एंगल C 80 डिग्री है। तो यहाँ आपको 3 भुजाएं दिए और उन तीनों भुजाओं के बीच के दोनों कोण दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी कच्ची आकृति बनाएंगे। यहाँ हमने बनाई इसकी कच्ची आकृति। कोई भी एक चतुर्भुज हमने बना लिया, ये कैसा भी हो सकता है क्योंकि ये कच्ची आकृति है। नाम क्या दिया गया है, ABCD, ये नाम भी दे दिया ABCD। और क्या दिया गया है, AB 4 सेंटीमीटर दी गई है। आगे देखते हैं BC 5, ये BC 5 सेंटीमीटर, CD 6.5, ये CD 6.5 सेंटीमीटर और एंगल B 105, ये एंगल B 105 डिग्री और एंगल C 80 डिग्री, ये एंगल C 80 डिग्री। क्लियर। अब आपको इसकी रचना करनी है। तो आप किसी भी भुजा को लेकर आप शुरू कर सकते हैं इसकी रचना करना। कैसे, यदि आपने यहाँ से शुरू किया तो आप पहले बनाएंगे AB, इसके B बिंदु पर बनाएंगे 105 डिग्री का कोण और उस भुजा पर काटेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप। तो हमें मिलेगा बिंदु C और इस C पर बनाएंगे 80 डिग्री का कोण। तो हमको ये भुजा मिल जाएगी। इस पर 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे तो बिंदु D मिल जाएगा। यदि आपकी इच्छा है कि हम BC भुजा लेकर चालू करें तो आप BC भुजा लेके भी चालू कर सकते हैं। तो इसके बिंदु B पर बनाएंगे 105 डिग्री का कोण और इसके बिंदु C पर बनाएंगे 80 डिग्री का कोण। तो हम चालू करते हैं BC से। हमने लिया BC 5 सेंटीमीटर। BC 5 सेंटीमीटर खींचने के लिए क्या लेंगे, हम पहले स्केल लेते हैं और हमको बनाना है 5 सेंटीमीटर। तो एक डॉट लगाया 0 पे, एक लगाया 5 पे और इनको मिला दिया। ये बन गई BC 5 सेंटीमीटर की। अब क्या करना है, बिंदु B पर 105 डिग्री का कोण बनाना है। इसका बिंदु B ये रहा। 105 डिग्री का कोण कैसे बनता है हम समझ चुके हैं। तो हमको किसकी ज़रूरत होती है, प्रकार की। हमने लिया प्रकार और प्रकार की नोक को हमने रखा बिंदु B पर और इसको छोटी त्रिज्या का खोला। इतनी त्रिज्या का खोल के हमने लगाया एक चाप। अब क्या करते हैं, इसको रखेंगे बिंदु इस पर, इस बिंदु पर जो सरल रेखा और इस चाप का कटान बिंदु है यहाँ रखा। उतना ही खोला हुआ रखा है हमने। और अब हमने वापस से एक चाप लगाया इस पर, ये लगाया एक चाप। अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे अगले बिंदु पे। ये जो कटान बिंदु मिला है इस पर यहाँ रखा। फिर एक चाप लगाना होगा हमको इसी त्रिज्या का। तो ये लगा दिया हमने एक चाप। क्लियर। तो ये तो हमको मिलता है 60 डिग्री का कोण, ये मिलता है 120 डिग्री का कोण। अब हम इन दोनों के बीच का अर्धक प्राप्त करेंगे, वो होगा 90 डिग्री का कोण। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक चाप काटा। अब इसको हमने रखा इस वाले बिंदु पर, यहाँ रख दिया प्रकार की नोक को और ऊपर की तरफ एक चाप काटा। ये काटा ऊपर की तरफ एक चाप। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये बिंदु मिला, हम इसको मिलाएंगे B से। ये मिल गया हमको 90 डिग्री का कोण। पर हमको तो क्या चाहिए था, B पर हमको बनाना है 105 डिग्री का कोण। ये बनाना हमने सीखा है। अब क्या करेंगे, ये 120 डिग्री, ये 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का अर्धक चाहिए हमें। तो वो कैसे निकालते हैं, इसको रखेंगे इस बिंदु पर, 90 डिग्री वाली लाइन पर रखते हैं। तो ये कैसे करेंगे,
इसको उठा के रखा हमने इधर और ऊपर की तरफ काटा एक चाप। अब क्या किया हमने, इसको रखना है दूसरी तरफ मतलब 120 डिग्री वाली चाप पर रखा और ऊपर की तरफ काटा एक चाप। ये काटा एक चाप, ये मिल गया हमको कटान बिंदु। इस कटान बिंदु को बी से मिला दिया। आप स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो ये मिल गया हमको 100 कितना लिखा है 105 डिग्री का कोण। तो ये आ गया 105 डिग्री का कोण बिंदु बी पर। अगली स्टेप क्या होगी, देखिए बिंदु बी से हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटेंगे तो हमको ए बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमको प्रकार की नोक को रखना है बी बिंदु पर। ये हमने रख दिया इसको बी बिंदु पर और इसको खोलेंगे कितना 4 सेंटीमीटर जितना। ये खुल गया 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इस भुजा को थोड़ा बढ़ा देते हैं। जो अभी हमने 105 डिग्री का कोण बनाया है, इस भुजा को आप स्केल की सहायता से थोड़ा बढ़ाएंगे और इस रेखा पर हमको काटना है चाप 4 सेंटीमीटर का। तो ये हमने यहाँ से काटा एक चाप। क्लियर। तो इसको नाम दे देंगे हम। देखिए ये बी बिंदु पर 105 डिग्री का कोण और ये 4 सेंटीमीटर का चाप काटा, ए बिंदु प्राप्त हो गया। ये प्राप्त हुआ हमें ए बिंदु। क्लियर। अब देखिए ये सी बिंदु है हमारे पास, सी पर हमको बनाना है 80 डिग्री का कोण। तो 80 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते, तो हमको बनाना है चांदे की सहायता से। अभी इसको हटाते हैं और अब हम लेते हैं चांदा। चांदे का जो सेंटर बिंदु है इसको रखना है इस बिंदु सी पर। क्लियर। और बिंदु सी से हमको अब बनानी है 80 डिग्री का कोण। तो देखिए 80 कहाँ लिखा है, ये लिखा 80, ये 80। यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे और क्या करेंगे, एक रेखा बनानी है हमको। तो ये बन गई एक रेखा। तो ये इसका काम भी ख़त्म हो गया। ये 80 डिग्री बन गया यहाँ पर सी बिंदु पर। ये कोण आ गया 80 डिग्री। अब देखिए ये भुजा की लंबाई दी है 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर दिया है सी डी। तो बिंदु सी से 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे। उसके लिए हमको फिर से प्रकार की आवश्यकता है। तो ये हमने ले लिया प्रकार और इसको खोलेंगे कितना 6.5। देखिए ये खोला हमने इसको 6.5 और इसकी नोक हमको कहाँ रखनी है, बिंदु सी पर। ये रखा हमने बिंदु सी पर। इस भुजा को हमको बढ़ाना होगा। ये भुजा आप स्केल की सहायता से बढ़ाएंगे और ऊपर की तरफ हमको काटना है एक चाप। ये काट दिया चाप, इस भुजा को और लंबा कर लिया। ये काटने से हमको कौन सा बिंदु मिलेगा, डी बिंदु। तो इसको नाम दे दिया हमने डी बिंदु। क्लियर। अब यहाँ पहले ही ए बिंदु प्राप्त हो चुका है तो ए और डी को स्केल से मिला देंगे। तो इस प्रकार हमको क्या मिल गया, देखिए ए बी सी डी। और ये आप ना बता सकते हैं कितना है 6.5 सेंटीमीटर। ये कितना काटा था हमने चाप 4 सेंटीमीटर। तो ये है 4 सेंटीमीटर। और ये 80 डिग्री का कोण जो बनाया हमने चांदी की सहायता से। क्लियर। कैसे बना ये कोण, ये चतुर्भुज समझ में आया। तो अब हमको लिखने होंगे इसकी रचना के पद। तो अगला स्टेप है रचना के पद। रचना के पद। सबसे पहले हमने क्या किया है, देखिए बी सी 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचते हैं। सेकंड, बी पर 105 डिग्री का कोण बनाते हैं व बी से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटते हैं। क्लियर। तीसरा स्टेप देखिए, बी से क्या करा हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा। तो कौन सा बिंदु मिला, काटते हैं जिससे ए बिंदु प्राप्त होता है, जिससे
ए बिंदु प्राप्त हुआ। अगली स्टेप में बी ए को मिलाया। अब देखिए अगला फोर्थ स्टेप, सी बिंदु पर 80 डिग्री का कोण बनाते हैं। बिंदु सी पर 80 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्लियर? अब क्या किया, फिफ्थ स्टेप में बिंदु सी से 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा। बिंदु सी से 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, जिससे बिंदु, कौन सा बिंदु मिला देखते हैं, जिससे बिंदु डी प्राप्त हुआ। जिससे बिंदु डी प्राप्त हुआ। क्लियर? अगला स्टेप सिक्स्थ, देखिए सिक्स में क्या किया, ए व डी को मिलाया। ए व डी को मिलाया। इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज, क्या नाम है, ए बी सी डी प्राप्त होता है। क्लियर? सारी स्टेप्स जो हमने किए वो आपको लिखनी है रचना के पद में। क्लियर? तो अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.4, प्रश्न संख्या पहले का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। चतुर्भुज डी ई ए आर, जिसके अंदर आपको डी ई दिया है, ई ए दिया है, ए आर दिया है, एंगल ई और एंगल ए, तीन भुजाएं, उनके मध्य के दोनों कोण। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कच्चा चित्र या कच्ची आकृति। कच्ची आकृति, देखिए अपन को एक चतुर्भुज बनाना है, कैसा भी बना सकते हैं। ये कच्चा चित्र है, ये हमने बना लिया, और नाम क्या है इसका, डी ई ए आर, ये नाम भी दे दिया हमने, डी ई ए आर। क्या क्या दिया गया है वो अंकित करते हैं। डी ई 4 सेंटीमीटर, ये दिए 4 सेंटीमीटर। आगे ई ए 5, ये ई ए 5 सेंटीमीटर। ए आर 4.5, ये ए आर 4.5। और क्या दिया है, एंगल ई 60 डिग्री, ये एंगल ई 60 डिग्री, और एंगल ए 90 डिग्री, ये एंगल ए 90 डिग्री। क्लियर? इसकी आपको करनी है रचना। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हमने शुरू किया डीई से, तो आप स्केल की सहायता से डीई खींचेंगे 4 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट क्या होगा, देखिए ये खींच लिया हमने डीई 4 सेंटीमीटर। ई पर बनाना है 60 डिग्री का कोण। 60 डिग्री का कोण आप प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। हम समझ चुके हैं कैसे बनाते हैं प्रकार की सहायता से। तो प्रकार की नोक रखेंगे ई पर, छोटी त्रिज्या का एक चाप काटेंगे, उसी त्रिज्या का चाप अब नोक यहाँ रख के काटेंगे। ये काटा हमने, ये बन गया हम 60 डिग्री का कोण। ये बना 60 डिग्री का कोण, और ये भुजा दी है आपको 5 सेंटीमीटर की। तो आप क्या करेंगे, प्रकार को खोलेंगे 5 सेंटीमीटर जितना, नोक रखेंगे ई पर, और 5 सेंटीमीटर का एक चाप काट देंगे इस 60 डिग्री वाले कोण रेखा पर, और इसको हम नाम देंगे अब ए बिंदु। ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, देखिए ये ए बिंदु, तो ये हमने नाम दे दिया ए बिंदु। अब क्या करेंगे अगली स्टेप में, ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण दिया गया है, तो वापस प्रकार की नोक को रखेंगे ए बिंदु पर, एक छोटी त्रिज्या का काटा हमने चाप, उसी त्रिज्या का एक और चाप काटा यहाँ पर, और यहाँ नोक रख के अगला चाप काटा उसी त्रिज्या का। अब इन दोनों के बीच का अर्धक होगा 90 डिग्री का कोण। ये हम समझ चुके हैं कैसे बनाते हैं, प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण। तो ये जो कोण हमको प्राप्त हुआ ये हो गया 90 डिग्री का कोण बिंदु ए पर। इसके अब अगली स्टेप है ए से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे, जिससे हमको आर बिंदु प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमने 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, ये भुजा प्राप्त हो गई 4.5 सेंटीमीटर की, और ये बिंदु प्राप्त हो गया आर
नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये आर बिंदु को डी बिंदु से मिलाएंगे स्केल की सहायता से। ये मिला दिया हमने डी को आर से, और ये वाला दिया गया है हमको ई ए 5 सेंटीमीटर, और ये मिला है 4.5 सेंटीमीटर। तो क्लियर हुआ क्या क्या किया हमने। सबसे पहले डी ई स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर की खींची, प्रकार की सहायता से ई पर 60 डिग्री का कोण बनाया, और 60 डिग्री कोण वाली रेखा पर बिंदु ई से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, जिससे बिंदु हमको प्राप्त हो गया ए बिंदु। ए पर बनाना है 90 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से, और उस पर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे बिंदु ए से, तो हमको मिल जाएगा बिंदु आर, और आर को डी से मिलाएंगे। क्लियर। इसके बाद लिखने होंगे रचना के पद, तो देख लीजिए। डी ई 4 सेंटीमीटर खींची और बिंदु ई पर 60 डिग्री का कोण बनाया। ई ए बराबर 5 सेंटीमीटर काटते हैं, इस तरह बिंदु ए प्राप्त हुआ। बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ए आर 4.5 सेंटीमीटर काटते हैं, डी आर को मिलाते हैं। इस प्रकार डी ए आर अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त होता है। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसी का सेकंड पार्ट दिया गया है, चतुर्भुज टी आर यू ई, जिसमें टी आर दिया है आपको 3.5 सेंटीमीटर, आर यू 3 सेंटीमीटर, यू ई 4 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, एंगल आर और एंगल यू। तो देखिए 3 भुजाएं और उनके बीच के दोनों कोण दिए गए हैं। आपको चतुर्भुज टी आर यू ई की रचना करनी है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम कच्ची आकृति, लिखते हैं हम हल, और यहाँ हम बनाएंगे कच्ची आकृति। कोई भी एक चतुर्भुज आप बना सकते हैं, कच्ची आकृति है, नाम दे देंगे टी आर यू ई, और क्या क्या दिया है वो अंकित करते हैं। टी आर 3.5, ये टी आर 3.5 सेंटीमीटर की, आर यू 3, ये आर यू 3 सेंटीमीटर, आगे क्या दिया है, यू ई 4 सेंटीमीटर, ये यू ई 4 सेंटीमीटर, एंगल आर 75 डिग्री, एंगल आर 75 डिग्री, एंगल यू 120 डिग्री, ये एंगल यू 120 डिग्री। क्लियर। अब हम शुरू कर रहे हैं आर यू से, तो आप स्केल लेंगे, आर यू बनाएंगे 3 सेंटीमीटर की, ये आर बिंदु, ये यू बिंदु, और ये 3 सेंटीमीटर की आर यू बना दी स्केल की सहायता से। अगला स्टेप देखिए, बिंदु आर पर 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो 75 डिग्री किसके बीच होगा, 60 और 90 के बीच में होगा। तो हमने क्या लिया, प्रकार लिया, नोक यहाँ रखी, छोटी त्रिज्या का चाप काटा, अब प्रकार की नोक यहाँ रखी, उसी त्रिज्या का चाप काटा, यहाँ रखी नोक, फिर एक और उसी त्रिज्या का चाप काटा, और फिर इन दोनों के बीच में अर्धक निकालना है। तो ये हमको मिल जाएगा 90 डिग्री का कोण, परंतु चाहिए हमको 75 डिग्री का कोण। इसका मतलब 90 और 60 के बीच का चाहिए होगा कोण हमें। तो उसके लिए हमने क्या करा, प्रकार की नोक यहाँ रख के एक चाप ऊपर काटा, यहाँ रख के प्रकार की नोक ऊपर एक चाप काटा, इन दोनों का कटान बिंदु अर्धक बिंदु मिला, इसको मिला दिया हमने, ये मिल गया हमको 75 डिग्री का कोण। क्लियर। अब क्या है देखिए, यहाँ पर आर टी दिए 3.5 सेंटीमीटर की, प्रकार की नोक को रखेंगे आर पर और खोलेंगे कितना, 3.5 सेंटीमीटर जितना, और एक चाप काटेंगे ऊपर की तरफ, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। और ये बिंदु हमको प्राप्त होगा टी। ये सारा काम आप प्रकार और स्केल की सहायता से ही करेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर यू पर बनाना है 120 डिग्री का कोण। तो प्रकार की नोक को रखा यू पर, छोटी त्रिज्या का एक चाप काटा, अब प्रकार की नोक को रखा यहाँ, एक और चाप काटा, यहाँ रखा नोक, एक और चाप काटा, और इन दोनों के बीच का चाप काटा। बीच का चाप काटने की अभी ज़रूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट चाहिए 120 डिग्री का कोण। तो हम जानते हैं ये 60 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री का कोण होगा। तो इसको मिला दिया हमने यू को इस बिंदु से, तो ये हमको मिल गया 120 डिग्री का कोण। इस क्रॉस को यहाँ से हटाते हैं। अब क्या करना है देखिए, अगला स्टेप, यू से कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, 4 सेंटीमीटर। तो प्रकार का नोक रखेंगे यू पर, 4 सेंटीमीटर जितना खोलेंगे और एक चाप काटेंगे इस 120 डिग्री वाली लाइन पर। ये काटा हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप। कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, बिंदु ई। ये प्राप्त हो गया बिंदु ई। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस टी को ई से मिला देंगे।
टी को ई से मिलाने पर हमको एक चतुर्भुज प्राप्त हुआ TRUE। क्लियर, इजी है, समझ में आ गया। तो अगला स्टेप है इसकी रचना। देखिए रचना कैसे है। RU 3 सेंटीमीटर खींचते हैं और बिंदु R पर 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। RT 3.5 सेंटीमीटर काटते हैं। बिंदु U पर 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब बिंदु U से UE बराबर 4 सेंटीमीटर काटते हैं। लास्ट स्टेप क्या है, RT व ET को मिलाते हैं। इस प्रकार TRUE अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त होता है। क्लियर। तो ये इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करती हूँ ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे की प्रश्नावली के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।